Hello everyone, very good morning my dear 5th class kids. Welcome to Phoenix International Group of School and welcome back to our 51st session number 51. How are you all? I hope you all are fine and doing well there. So children, let's start our Hindi class. तो बच्चों हम प्रीवियस क्लास में क्या पढ़े थे? कविता पढ़े थे. ओके, यहाँ पर जो कविता है मुस्कुराता चल, ये हम हमारी कविता पढ़े थे मुस्कुराता चल. तो चलिए आज हम यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज बिट्स करेंगे. ओके, सो आर यू रेडी विद दिस पेज नंबर 3. चलिए पेज नंबर 3 पे देखिए यहाँ पर कुछ नए शब्द हैं यानी कि न्यू वर्ड्स. तो चलिए फर्स्ट देखिए मुस्कुराता, सेकेंड वन है बंसी, थर्ड निरंतर. सो चिल्ड्रंस रीड विद मी, नो नीड टू राइट दिस, जस्ट रीड विद मी. मुस्कुराता, बंसी, निरंतर, स्वर, उदासी, दीपक, दुश्मन, लाठी, निडर, मधुर. देखिए मुस्कुराता यानी कि मुस्कुराना, बंसी बांसुरी, निरंतर यानी कि एक साथ कंटिन्यूस लगातार, स्वर यानी कि आवाज़, उदासी सैडनेस, दीपक दिया लैम्प, दुश्मनों एनिमीज दुश्मन, लाठी लकड़ी स्टिक जो होती है, निडर फियरलेस, मधुर मीठी. ओके, तो ये हमारे न्यू शब्द है बच्चों, नो नीड टू राइट दिस. मूव टू सेकेंड बिट. मौखिक प्रश्न यानी कि ओरल क्वेश्चन आंसर्स है. ओके, यू जस्ट गिव दिस ओरल आंसर्स. फर्स्ट वन देखिए, चिड़ियों को क्या खिलाना को कहा जा रहा है. यहाँ पर जो है चिड़ियों को क्या खिलाने को कहा जा रहा है. क्या खिलाने को कहा जा रहा है बच्चों? यस, बाग में चिड़िया मिले तो हाथ से दाना खिलाता चल. क्या खिलाने को कहा जा रहा है? दाना खिलाने को कहा जा रहा है. दूसरा प्रश्न देखिए, कोयल का स्वर कैसा होता है. कोयल का स्वर कैसा होता है बच्चों? मधुर या कटु यानी कि मीठा या कड़वा? यस, कोयल का स्वर मधुर होता है. तीसरा प्रश्न देखिए, कांटा पर क्या चढ़ाने को कहा जा रहा है. कांटों पर क्या चढ़ाने को कहा गया है. कांटों पर क्या चढ़ाने को कहा गया बच्चों? यस, यदि वहाँ कांटे बिछे हो तो फूलों की चादर चढ़ाने को कहा गया है. ओके, चलिए चौथा प्रश्न देखिए, शत्रुओं से कैसा व्यवहार करने को कहा गया है. यानी कि दुश्मन है तो उसके साथ हमारा बिहेवियर व्यवहार कैसा करने को कहा गया है. कैसा करना है? शत्रुओं को भी दोस्त बनाना है, दोस्ती बनाने का व्यवहार करने को कहा गया है. शत्रुओं को भी अपना दोस्त बनाने का व्यवहार करने को कहा गया है. ओके, ये हमारे मौखिक प्रश्न हैं बच्चों. ठीक है, मूव टू फर्स्ट बिट. ठीक है, रीडर वर्क की फर्स्ट बिट है. यहाँ पर एक्सरसाइज बिट फर्स्ट, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, शब्दों को उचित स्थान पर लिखना है. ठीक है, तो पहला वाक्य देखिए हम यहाँ पर, मुस्कुराता चल डैश बंसी बजाता चल. मुस्कुराता चल डैश बंसी बजाता चल. कैसी बंसी बजाता चल बच्चों? कविता पढ़े ना हम. यस, वेरी गुड. मधुर, यहाँ पर है ना मधुर. मुस्कुराता चल मधुर बंसी बजाता चल. ये मधुर शब्द जो है आपको यहाँ पर खाली स्थान में लिखना है. नेक्स्ट देखिए, बाग में डैश मिले तो डैश से डैश खिलाता चल. बाग में क्या मिले तो? यस, बाग में चिड़िया. बाग में चिड़िया, चिड़िया जो शब्द है यहाँ पर आपको लिखना है, यहाँ पर खाली वाले स्थान में. बाग में चिड़िया मिले तो डैश डैश खिलाता चल. हाथ से दाना. ओके, हाथ यहाँ पर है ना, हाथ शब्द यहाँ पर लिखना है आपको. हाथ से दाना, दा कुआ की मात्रा दा, ना कुआ की मात्रा ना. दाना, दाना जो शब्द है यहाँ पर लिखना है. हाथ से दाना खिलाता चल. थर्ड देखिए, यदि वह डैश बिछे हो डैश की चादर चढ़ाता चल. यदि हमें रास्ते में कांटे बिछे हो तो फूल की चादर चढ़ाता चल. ओके, कांटे लिखना है आपको यहाँ पर. तीसरा जो वाक्य है उसमें खाली स्थान में पहले में कांटे लिखना है, कांटे. ठीक है, यदि वहाँ कांटे, काकुआ की मात्रा चंद्रबिंदु, टाकुआ की मात्रा टे. कांटे बिछे, बाकू छोटी की मात्रा बीच, चाकुए की मात्रा छे, बिछे हो. आकू की मात्रा हो, बिछे हो. फूल, फाकू बड़ी की मात्रा ला, फूल. काकू बड़ी की मात्रा की, फूल की चादर चढ़ाता चल. चाकुआ की मात्रा चा, दारा दर, चादर चढ़ाता चल. ओके, इस तरह से आपको ये पंक्तियाँ पूरी करना है बच्चों. सही शब्दों को चुनकर खाली स्थान आपको भरना है इस तरह से. ठीक है, चिल्ड्रन आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट्स? कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर. ओके, नो टर्न द पेजेस. टेक आउट पेज नंबर 4. चलिए पेज नंबर 4 पे देखिए, फर्स्ट बिट क्या है आपको, गीत के रूप में कविता का कक्षा में प्रदर्शित कीजिए. एक गाने के रूप में आपको इस तरह से ये कविता का कक्षा में प्रदर्शित करना है. ठीक है, ये कविता जो है इसको आपको कक्षा में प्रदर्शित करना है. ठीक है, ये तो कक्षा का कार्य है ये बिट में.
नेक्स्ट बिट देखिए ईबीएट प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। ये यहाँ पर देखिए जो प्रश्न है इसके आपको उत्तर लिखना है, ये आपको नोट्स में लिखना है, ठीक है। ये वीडियो के एंड में बताऊँगी इसके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ये नीचे की बिट देखिए, यहाँ पर भाषा की बात सही उत्तर पर राइट का निशान लगाइए। यहाँ पर देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, यानी कि एक यहाँ पर प्रश्न है उसके 4 विकल्प हैं, आपको सही के आगे आपको राइट का निशान लगाना है, ओके। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए, शत्रु का विलोम शब्द, शत्रु का विलोम है, शत्रु यानी कि दुश्मन, ठीक है। दुश्मन का विलोम शब्द, विलोम यानी कि अपोजिट, दुश्मन, शत्रु यानी कि दुश्मन, तो उसका विलोम शब्द यानी कि अपोजिट वर्ड क्या है बच्चों। तो पहला देखिए, पहला शब्द दुश्मन, दूसरा मित्र, तीसरा विरोधी, या फिर फोर्थ वैरी। शत्रु यानी कि दुश्मन, दुश्मन का विलोम शब्द क्या होगा, दोस्त, तो दोस्त को हिंदी में मित्र बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा जो शब्द है मित्र, उसके आगे आप राइट का चिन्ह लगाइए, ओके। मूव टू सेकेंड वन, बाघ का पर्याय नहीं है, बाघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बोल रहा। बाघ का पर्यायवाची, बाघ को और हिंदी में क्या बोलते हैं, यानी कि बाघ को। चलिए विकल्प देखिए, पहला बगीचा है, सेकंड वन उपवन है, थर्ड वन वाटिका है, फोर्थ वन वन है, ठीक है। तो चलिए आइए मैं बता दूं आपको यहाँ पर ये शब्दों के अर्थ पहले बता दूं। बगीचा यानी कि बाग यानी कि गार्डन, ठीक है। उपवन ऑल्सो गार्डन, बाग, एंड थर्ड वन वाटिका ऑल्सो बाग यानी कि गार्डन। ये तीनों का शब्द क्या है, तीनों का अर्थ क्या है, बाग को ही बोल रहा है, यानी कि ये हमारे पर्यायवाची शब्द है। सेम मीनिंग डिफरेंट वर्ड्स है यहाँ पर, ठीक है। इन लोगों का मीनिंग क्या है, सेम है, यानी कि इसका अर्थ जो है अलग है, ठीक है। तो बाघ का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है बच्चों, यस वेरी गुड। यहाँ पर देखिए फोर्थ वन जो है वन, ये पर्यायवाची, बाघ का पर्यायवाची शब्द वन नहीं है, ठीक है। बाघ के पर्यायवाची शब्द ये सारी है, ठीक है। बगीचा, उपवन, वाटिका। वन का अर्थ होता है जंगल यानी कि फॉरेस्ट, ओके। वन का अर्थ होता है जंगल, फॉरेस्ट। तो ये बाघ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। तो आपको इसके आगे राइट का चिन्ह लगाना है, निशान लगाना है। लास्ट थर्ड वन देखिए, किस शब्द में संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। किस शब्द में जॉइंट लेटर्स है यहाँ पर मिले हुए, संयुक्त व्यंजन है। व्यंजन यानी कि हमारा जो अल्फ़ाबेट्स है हिंदी में व्यंजन, तो किस शब्द में है बोल के बोल रहा है, ठीक है। तो चलिए फर्स्ट वन देखिए स्वर, सेकेंड वन मधुर, थर्ड वन दीपक, फोर्थ वन कांटा। तो किस शब्द में संयुक्त व्यंजन है बच्चों मिले हुए, हाफ लेटर वर्ड्स किस में है, यस यहाँ पर आधा सा है ना, आधा सा वर स्वर, इसमें संयुक्त व्यंजन है आधा सा, तो आपको राइट का निशान इसमें लगाना है, ठीक है। ये पहला वाला जो शब्द है स्वर, इसमें आपको राइट का निशान लगाना है, ओके। चलो आर यू अंडरस्टैंड दिस बिट, सो कंप्लीट दिस बिट इन योर रीडर, ओके। This we have completed our page number 4. Inshallah in our next class we will do the rest of the bits, okay. हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे रेस्ट ऑफ द बिट्स। तो देखिए यहाँ पर जो आपको क्वेश्चन आंसर है यानी कि प्रश्न और उत्तर है, ये आपको आपके नोट्स में लिखना है, ओके। See here children, this is our first lesson question answers. So write down this question answers one time in your notes, okay. Read and write. Also for mention the date and lesson name also. I think आप लोग जो मीनिंग्स लिखे हैं उसमें लेसन नेम ऑलरेडी मेंशन करे होंगे, तो नो नीड टू राइट दिस अगेन। तो ये हमारे फर्स्ट लेसन के क्वेश्चन आंसर्स है। तो चलिए फर्स्ट पहला प्रश्न देखिए, तो आपको डेट मेंशन करके सेकंड बिट है हमारी नोट्स में, सेकंड बिट देखिए प्रश्न के उत्तर लिखे यानी कि क्वेश्चन के आंसर्स लिखना है आपको। तो पहला प्रश्न देखिए, दीन दुखियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हमारा व्यवहार यानी कि बिहेवियर, बर्ताव दीन दुखियों के साथ, दीन दुखियों यानी कि जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब लोग होते हैं, उनके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, बिहेवियर कैसा होना चाहिए। हम पढ़े हैं ना कविता में, दीन दुखियों के साथ निरंतर सुख लुटाता चल। तो देखिए उत्तर, दीन दुखियों का दुख दूर करना तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तो दीन दुखियों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना चाहिए, अच्छा व्यवहार करना चाहिए और उनके दुख को दूर करना चाहिए, ठीक है। दीन दुखियों का दुख दूर करना तथा यानी कि और, दीन दुखियों यानी कि गरीबों का जो दुख होता है उन लोगों का दुख दूर करना है, और तथा उनके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, ओके। ये हमारा पहला उत्तर है। दूसरा प्रश्न देखिए, अंधेरे रास्ते में क्या करना चाहिए। अंधेरा जो रास्ता होता है उसमें हमें क्या करना चाहिए, कविता में पढ़े ना, प्यार से दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। उत्तर देखिए, अंधेरे रास्ते में प्यार से दीपक जलाना चाहिए, ठीक है। दीपक, दिया, दीपक यानी कि दिया
लगाना चाहिए। ठीक है, ये हमारा दूसरा उत्तर है बच्चों। तीसरा प्रश्न देखिए, शत्रु के साथ हमारा व्यवहार कैसा हो। शत्रु यानी कि ये दुश्मन जो होता है उसे शत्रु बोलेंगे हिंदी में। शत्रु के साथ हमारा व्यवहार यानी कि बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर शत्रु भी होते हमें शत्रु हो तो हमें क्या करना चाहिए, उन्हें प्यार से अपना दोस्त बनाना चाहिए। ठीक है, तो शत्रु के साथ हमारा व्यवहार मित्रता का होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई दुश्मन भी है तो हमें उसको दोस्त बनाना चाहिए। ठीक है, उत्तर देखिए, शत्रु के साथ हमारा व्यवहार मित्रता का होना चाहिए। ठीक है, मित्रता यानी कि दोस्ती। तो बच्चों ये हमारा तीसरा उत्तर है। तो चौथा प्रश्न देखिए, इस गीत से आपको कौन सी बातें इस गीत में आपको कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों। आपको देखिए यहाँ पर जो हमारा गीत है मुस्कुराता चल, तो इसमें आपको कौन सी बातें अच्छी लगी और क्यों लगी वो आपको उसका उत्तर देना है। ठीक है, तो चलिए उत्तर देखिए, मुझे मुस्कुराता चल मधुर बंसी बजाता चल वाली बात अच्छी लगी क्योंकि हमें हर स्थिति में प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, कौन सी बात अच्छी लगी, आप यहाँ पर उनसे भी लिख सकते हैं आंसर। ठीक है, मुझे आपको कविता में कौन सी बात अच्छी लगी वो आपको लिखना है यहाँ पर। मुझे मुस्कुराता चल मधुर बंसी बजाता चल, ये लाइन है ना हमारी फर्स्ट लाइन कविता की, मुस्कुराता चल मधुर बंसी बजाता चल। तो ठीक है, इस तरह से पहले आपको यहाँ पर मुझे लिखना है, मुझे मुस्कुराता चल मधुर बंसी बजाता चल वाली बात अच्छी लगी क्योंकि हमें हर परिस्थिति में हर हालात में तो प्रसन्न रहना चाहिए। ठीक है, so children, are you understand this question answers? So write down this question answers one time in your notes. Okay, write neatly and properly, don't look congested. After completing one question and answers, leave one line and write second one, read and write children. So inshallah we'll meet our next class. So till then take care, have a nice day everyone.